हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इटर्नल क्लासेस वंस अगेन। मेरा नाम है अंकित पांडे। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर से जुड़े कुछ डेफिनेशंस सीखे थे, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो जिसको इन सब के बारे में नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख लीजिए। और जिनको पता है वो सीधा यहाँ से क्लास शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। सो आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो द क्वेश्चन इज, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। ये आपकी एनसीईआरटी में ही ये इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक, कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि ये एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो इस 20 मीटर ये जो लॉन्ग रोप है, ठीक है, ये लॉन्ग रोप दिख रही है आपको 20 मीटर की, इस रस्सी के ऊपर वो चल रहा है जो ज़मीन से, और एक ये पोल है, ठीक है, ये जो ए बी है, ये मान लीजिए एक पोल है। इस पोल के एकदम लास्ट में ऊपर में ये बांधा गया है और इस रस्सी की लेंथ जो है वो 20 मीटर है। अभी कह रहा है ग्राउंड से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके और जो ये रस्सी है गई है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो मैंने कहा था इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, उनको हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स की वैल्यू के हेल्प से। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जरा ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या इसमें काम आने वाले हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लीजिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं लिखता हूँ, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा क्या होता है? होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर इसका उल्टा ही होता है कोसेक थीटा, वो भी लिख लो। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर इसके बाद होता है कॉस थीटा का रिवर्स। कॉस थीटा का रिवर्स क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा इसका रिवर्स रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इतना समझ में आया? फिर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा का रिवर्स जो होता है रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना आपको पता है। ठीक, इसको रखिए एक तरफ। अभी ज़रा यहाँ देखिए, हमको दिया क्या हुआ है, ज़रा आप लोग हमको ये बता सकते हैं ये एंगल 30 क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है? ठीक है, मेरा सवाल ये है कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है? वेरी गुड, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, यानी हमारे पास थीटा जो है वो 30 डिग्री है। ओके, ठीक है, इस थीटा के लिए ये है परपेंडिकुलर, ठीक, पी। इस थीटा के लिए ये है हाइपोटेनस, है ना, और ये है हमारा बेस। ओके, हाइपोटेनस को ही हम यहाँ पे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक, लाइन ऑफ साइट ही ज़्यादातर आपको हाइपोटेनस के रूप में देखने को मिलेगा। ओके, लाइन ऑफ साइट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लाइन ऑफ साइट ही आपको हाइपोटेनस देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है ना, यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं इस पोल के लास्ट जो कॉर्नर है, जो ऊपर का टॉप ऑफ द टॉप पोल है, इसको अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन जुड़ती है इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते थे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अगर ऊपर एंगल बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे पास 30 डिग्री जो थीटा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी हमारे पास बोला क्या है? हमको बोला गया है कि इस जो पोल है ए बी जो है इसकी हाइट पता करनी है। ठीक है, ये हमको पता करना है। ठीक, अब आते हैं वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। तो हमारे पास हाइपोटेनस है,
ठीक, हमारे पास एंगल है और हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप सीधा सीधा यहाँ काम ये करेंगे कि आपके पास जो बेस वाले हैं, क्योंकि बेस से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो बेस इसमें भी आता है, इसको भी नहीं लेना है, बेस इसमें भी आता है, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना और इसको भी नहीं लेना है। अब हमारे पास बचा साइन थीटा और कोसेक थीटा। हम दोनों तरीके से, चाहे जो चाहें, चाहे साइन थीटा से सॉल्व करें चाहे कोसेक थीटा से, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ दोनों तरीके से, साइन थीटा से भी और कोसेक थीटा से भी। एक तरफ हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के तरीके से हम यूज करके लिख सकते हैं। ठीक, साइन थीटा क्या है? साइन 30। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो साइन थीटा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 30। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना दिया है हमारा? परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है, तो इसका नाम होगा ए बी। मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी है ना, ये पोल है, तो हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने माना कि परपेंडिकुलर की लेंथ ए बी है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दिया है? हाइपोटेनस दिया है 20। ठीक, इसकी वैल्यू रख दो। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हम यहाँ साइन थीटा की जगह रखेंगे 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 20। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? ए बी की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 20। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक, कितना आया? ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी इस पोल की हाइट जो है वो ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर है। ठीक है, इस पोल की हाइट कितनी है? 10 मीटर। यही आंसर सेम हमारा इस चीज़ से भी आएगा, कोसेक थीटा से भी। यहाँ लिख दो कोसेक थीटा की जगह फिर से 30। हाइपोटेनस, इस बार हाइपोटेनस ऊपर है, हाइपोटेनस कितना है? 20 है। बेस कितना है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, यही तो हमको फाइंड करना है। ठीक, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल। ठीक है, साइन थीटा की रेसिप्रोकल, साइन 30 की रेसिप्रोकल। तो साइन 30, ये थीटा लिख दिया मैंने, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू 2, तो यहाँ लिखो 2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन ए बी। अभी यहाँ से ए बी कितना आएगा? ए बी हो जाएगा 20/2, यानी ए बी फिर से कितना आएगा? ए बी फिर से आ जाएगा 10 मीटर। आया आपको समझ में? तो हमको ये ध्यान देना है कि किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस हमारे पास नहीं था, तो बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो बेस वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो बेस वाले मैंने इसीलिए सारे कट कर दिए। इसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेटेड बचे। थीटा हमारे पास था, हमने साइन थीटा से भी निकाला और कोसेक थीटा से भी निकाला। ऐसे ही हम आगे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और पढ़ाई करते रहिए। जो पिछला वीडियो था जिसमें लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको ये समझ में नहीं आया कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।